आपके वो जो गाना आया था ना, रुको मैं खुद ही बोल लूँगा। रुको, अच्छा याद कर रहे हो? गुनहगार। हाँ गुनहगार। मैं ना चाहता कि आप बोल, मैं चाहता मैं ही बोलूं। हाँ तो आपने बोला है। मैं आप तनु बता देता ना, अगर केडी भाई राजू पंजाबी तो आप फिर बता देते। हाँ मैं फिर बता देता। मैंने भी तो बताना चाहता ना, गाना सुन रहा हूँ। सही है, ठीक है, गाना मस्त था वो। हाँ। तो आपने 2 गाने करे हैं, राजू पंजाबी और केडी देसी रॉक के साथ। हाँ। उसके बाद फिर आपने कब कोई यार प्रोजेक्ट देखना ना मिला? नहीं ऐसा नहीं, देखो दोनों गाने भी गैप में है, काफी मतलब गैप में है। यो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे में थोड़ी कि मेरा हंगर हो इस चीज ने देखने की, यार काश एक कुछ एक आधा ट्रैक आ जा। तो क्या होता है ना कि जैसे पहला जो गाना है हमारा गुनहगार, वो राइटर हैं हमारे हरियाणा के एनडी दिया जी, उन्होंने वो गाना लिखा, राजू भाई ने वो गाना कराया और करते ही इन्होंने मेरे पास भेज दिया। और रात के 9:30-10 बज रहे थे। आर्टिस्ट के अंदर ये खास बात है, जिस टाइम जो चीज़ मतलब बढ़िया लगी ना वो भेजनी है तो भेज देंगे, अगला सुत्या हो चीना सुत्या हो। उन्होंने बोला था मैं काम करता पाऊँगा। मैं गाड़ी में था उस टाइम पे और मैंने गाड़ी में सुना वो गाना, मेरे को ज़बरदस्त लगा। मैंने उसी टाइम मैंने एनडी दिया को फ़ोन करके कहा, मैं कहा डन है भाई। नहीं बोला ठीक है करते हैं इसको। रैप था उसमें केडी भाई का, इस तरह से उस गाने का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने कहा भाई लिपसिंग के लिए राजू भाई तो आएंगे, केडी भाई भी आएंगे, तो वो गाना हमने शूट कर लिया। शूट के बाद में एडिट करने के बाद में जैसे ही वो गाना मार्केट में आया तब आई मच गई। केडी भाई आपने डिसाइड करा था कि केडी भाई ले लो? नहीं, एनडी दिया ने मेरे को पहले से ही बोला था कि रैप में केडी भाई हैं, केडी भाई का रैप था ना। हाँ। तो मैंने जब जैसे स्टोरी बनाता हूँ तो मैंने कहा मैं राजू भाई आएंगे लिपसिंग के लिए, क्योंकि कई बार नहीं आते थे ना। तो मैं राजू भाई आएंगे, बोला आएंगे, मैं केडी भाई, बोला केडी भाई भी आएंगे। तो मैंने उस हिसाब से स्क्रिप्ट बनाई ताकि सबका जो है वो बढ़िया सिस्टम सा रहे। और गाना बहुत बड़ा हिट हो गया भाई, तब आई मच गई। और केडी भाई, राजू भाई, मैं, एनडी दिया सारे बड़े खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मल्टी स्टारर जो सॉन्ग होता है ना, एक तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। हाँ। सबकी कॉस्ट जुड़ जाती है उसके अंदर। आप उसका बजट बता, ईब तो आप बजट बता सको उस गाने का, क्योंकि नहीं बजट मैं अभी ईब तो आप बता सको। बजट देखो मैं एक चीज बताऊं, कई बार मैं ना ईब ये आजकल ये सवाल जो पूछूं ना वो नॉलेज पर्पज खातर पूछूं, क्योंकि ईब उस गाने में कैसा लोगे। ईब नु बताओ कि वो उस टाइम का बजट और आज का बजट आप सेम मानो? नहीं, आज का बजट तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया ना। उस टाइम तकरीबन हमने मतलब गुनहगार गाना लगभग शॉर्ट ही नहीं है, एक आइडिया बताता हूँ, लगभग 8-8.5 के आसपास किया था हमने। ठीक है, 8-8.5 लाख के आसपास किया था। वो गाना हो गया था हाँ तैयार, क्योंकि मेरा भी पीक टाइम था और केडी भाई का भी पीक टाइम था, राजू भाई का भी पीक टाइम, हाँ, तीनों का पीक टाइम था। तो उसके हिसाब से आप ये लगा लो। और मॉडल भी आपने अच्छी ले ली थी इंदु फोगाट। हाँ, इंदु फोगाट जी जो है वो उनका पहला गाना था वो हिट, ऐसा इतना बड़ा एक अच्छी स्टार्ट मिल गई थी ना। हाँ, स्टार्ट अच्छी मिल गई थी। तो ये लगा लो आपकी। उसके बाद फिर बजट भी इशू हो जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे केडी भाई उन दिनों सिंगल ट्रैक साइन कर रखे थे, केडी भाई ने काफ़ी सारे, करीबन 10 से 12 गाने उन्होंने सिंगल साइन कर रखे थे। और हम कलाकारों का क्या होता है ना, जो मेन जो आर्टिस्ट होता है ना, जो जिम्मेदार आर्टिस्ट, जिम्मेदार इन द सेंस जो अपना पूरा साल लेके और पूरा फैमिली और सबको लेके चलता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि 1 साल का लिए पूरा बुक हो जाता है कि मेरे 4 गाने यहाँ आने हैं, 6 गाने मेरे वहाँ आने हैं, और मेरी 3 फिल्में यहाँ आनी हैं, 2 चीज़ें ऐसे चलनी हैं। तो वो इस तरह चलाया करा कलाकार। तो मैं भी बिजी था, राजू भाई भी बिजी थे, तो हम तीनों ही बिजी थे और करना तीनों ही चाह रहे थे साथ में काम, चारों ही बल्कि एनडी दिया भी। फिर एक एनडी दिया ने गाना बीच में मेरे को भेजा एक और कि ये गाना है, इसमें रैप करा ले। मैं कहा यार इसको रहने दे। तो बोला क्या, मैं ये क्योंकि फोक गाना है, मैं कहा वैसे ही हिट हो जाएगा। वो भी हिट हो गया गाना। फिर आगे एनडी दिया ने एक ऑडियो भेजी, उसमें केडी भाई का रैप करा रखा था, जो गाना आप बता रहे हो वो गाना आया, भला करे भगवान। हाँ। फिर हमने वो गाना किया। अच्छा, गुनहगार मैंने डायरेक्शन कर रखी थी, गुनहगार गाने की एडिटिंग डीआई सब मैंने किया था गुनहगार की। तो इस बार क्या हुआ कि मैं एक फिल्म करके आया था, श्रीमान राजबीर, और 27 दिन शूट चला था हमारा। वह फिल्म आपने जब उस गाने का आसपास, उस गाने के आसपास जो ये भला करे भगवान, हाँ अच्छा, हाँ, तब वो उसका शूट चल रहा था। फाइट वाइट और ये वो बड़ा, उसमें 3-4 फाइटें हैं। तो और थक रहे थे हम बड़े। और मैं बोला, मैं कहा मैं एनडी दिया, तो बोला मैं कहा यार 2 दिन का टाइम दे, 2 दिन मैं सो लेता हूँ, मतलब रेस्ट कर लेता हूँ, सोना तो गया है, रेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर कर लेता हूँ उसको शूट। डायरेक्शन मेरे को ही करनी थी।
फिर एंडी बोला कि ज़्यादा लेट हो जाएंगे और न्यू है, कंपनी का प्रेशर है, ये है वो है, कर लो आप। तो मैं कहा यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है 2 दिन का टाइम दे दें। वो मना नहीं। फिर मैं कहा फिर एक काम कर ले। फिर मैं कहा मैं एक्टर के तौर पे आ जाता हूँ और डायरेक्शन के लिए और पूरी टीम तू अपने हिसाब से सेट कर ले। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया भाई डायरेक्टर किसको ले। फिर मैं कहा अमित चौधरी को ले लो, वो स्टोरी कॉन्सेप्ट अच्छा बना लेगा। फिर अमित चौधरी भाई ने, हाँ अमित भाई का काम बढ़िया। हाँ फिर उन्होंने किया ये गाना, दूसरा जो गाना है हमारा। और ये फिर तीसरा तो अब देखो राजू भाई तो है नहीं अभी हमारे बीच में, और उनकी कमी हमेशा ही खलेगी इंडस्ट्री में। ठीक बात है ना। और इंडस्ट्री के लिए जो उन्होंने किया है, जितना किया है, वो कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। बट अब जैसे राज मावर जी हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं फिलहाल। मासूम शर्मा भाई कितने गाने यार ज़बरदस्त। मतलब मेरा अपना मानना ये है, पब्लिक में जो हिट है ना फिलहाल, पब्लिक में जो चल रहा है, पब्लिक जिसको सुन रही है, ये मान लो कि उसकी आवाज़ में ही दम है एक किस्म से। क्योंकि पब्लिक ऐसी वैसी आवाज़ को तो आगे बढ़ने नहीं देगी। ठीक बात। हम भले ही क्लासिकल नहीं सीख पा रहे, जैसे मतलब क्लासिकल नहीं गा सकते हम, बहुत बढ़िया गरारी नहीं मार सकते। केड़े जुलर जो गाना में मैंने गा रखा है, मेरी जान जो बारे में मैंने गा रखा है, मेरी आवाज़ में है। तो अब केड़े जुलर जो गाना अगर कोई दूसरा आर्टिस्ट गा होगा तो शायद पब्लिक उसको इतना ना पसंद करे, क्योंकि मेरी आवाज़ पब्लिक में फैल चुकी है। तो अभी